राधे जायसवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दारा सिंह जी और सभी वरिष्ठ जनों और हमारे नन्हे मुन्नों के द्वारा आज झंडा वंदन किया गया है और सब थोड़ा सा धन्यवाद। अब मैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सर्वप्रथम तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमें शहर अध्यक्ष जी ने जीतू पटवारी जी का भाषण आप लोगों ने सुना ही होगा। साथ साथ हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी, बहुत सारे कांग्रेस के वक्ताओं ने भी लोग इस संविधान के संबंध में आप लोगों को जानकारी दी है। निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता में सभी धर्म जाति के लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है और कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाई है और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करवाई है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान का निर्माण किया गया था और आज ही के दिन इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश को दिया है। आज इस देश के लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र जिस प्रकार पूरे देश में अभी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र संस्था में अम्बेडकर जी का अपमान किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की एक छुपी मानसिकता है और हमेशा भारत के संविधान को हमेशा नहीं मानते हुए इस देश को संविधान बदलने की बात हमेशा करते ही है। इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 पार का नारा ही इस उद्देश्य के साथ दिया था कि हम लोगों ने उनके सांसद भी कह रहे थे हम संविधान को अब बदलेंगे। तो निश्चित रूप से देश की जनता ने उनकी भावना को पहचाना और उनको इतना अधिकार नहीं दिए कि वो देश को लोकतंत्र और जब उसको लगा बोले कि संविधान को बदल नहीं पाएंगे देश की जनता, तो लगातार संविधान को रक्षा की बात करने लग गए, संविधान को पालन करने की बात कर रहे हैं। आप लोग इस दोहरे चरित्र की भारतीय जनता पार्टी को आपको पहचानने की आज आवश्यकता है। आज हम देखें कि देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारे किस प्रकार से जो सार्वजनिक संस्थान को बेचा जा रहा है और उद्योगपतियों के हाथों में देश की भागदौड़ दी जा रही है और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। आप लोग देखें कि इन सब बातों को लेकर हमारे कल 27 तारीख को जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अभियान के तहत कल एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की जा रही है वो संविधान की रक्षा बाबा साहब के अम्बेडकर के जन्मस्थल पर। तो आप सब लोगों से अनुरोध है अधिक संख्या में पहुँचे और संविधान के प्रति अपनी भावना प्रकट करें। हम सबका दायित्व करते हुए क्योंकि हम इस देश की स्वतंत्रता में कांग्रेस को बोलने वाले अधिक योगदान है, तो संविधान को बचाने की लड़ाई भी हम लोगों को मिलजुल कर इसको लड़ाई संकल्प लेके हम यहाँ से जाएंगे। जहाँ तक इस नगर में उन्नति विकास की बात है, आप पूरे नगर में देखें किस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि कल नगर बंद भी था का आह्वान भी था, परंतु अधिकारियों ने उसको कैंसिल कराया। तो निश्चित रूप से नगर में बढ़ती चोरियाँ, गृह सट्टे, अपराध, इन सब बातों के लिए ही कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ संघर्ष के लिए तैयार खड़ी है। साथ साथ हमारा नागदा का जिला घोषित होना था वो अभी तक हो नहीं पाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैसूर में कल जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो पांडुना और मेयर के लिए जिला चिकित्सालय 421 पद सृजित किए गए।
निश्चित रूप से और मेडिकल कॉलेज इन सबकी घोषणाएं की गई, तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र उन्नत विकास के लिए महरूम हो रहा है। तो हम सबके लिए, जिले के लिए भी हम सबको एकजुट होकर इन क्षेत्र के जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, और कल अधिक से अधिक संख्या में हम पहुँच कर कांग्रेस के इस आह्वान को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। जी का संदेश। सम्मानीय प्रदेशवासियों, सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं यह कहना और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साझा संकल्प है कि अगला पूरा वर्ष संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं केंद्रित एवं एकाग्रचित किया जाए। ब्लॉक, तहसील और जिला इकाइयों का पुनर्गठन हो। कांग्रेस के विचार और संस्कारों को जन मन में प्रभावित करने के लिए हम सभी प्रण से निर्णायक प्रयास करें। इस पवित्र उद्देश्य के साथ ही 26 जनवरी 2026 में एक वर्ष की यात्रा पूर्ण करें। प्रतिबद्धता के यह प्रयास हमारी गौरवशाली परंपरा के नए पर्याय बन जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का यह अमृत काल लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ा है। लोकतांत्रिक परंपरा, प्रजातांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के बुनियादी ढांचे को न केवल बदलने बल्कि उनकी नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मध्य प्रदेश कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सत्ता भ्रष्टाचार से जुड़े संगठित अपराधों को श्रेय दे रही है। युवा बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों की प्रामाणिकता शिकायतें हैं। हैरान किसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाएं सरकारी वादा खिलाफी का सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के माध्यम से सोई हुई भाजपा सत्ता को जगाने की पुरजोर कोशिश की। मध्य प्रदेश के कोने कोने से राजधानी भोपाल में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्ता के साकेत को समस्याओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा और पूरे देश को भी दिखाया। यह गणतंत्र दिवस हमारे सामने फिर एक ऐसे अवसर के रूप में आया है जब हमें अपनी सामूहिक जवाबदेही को नए सिरे से सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव है जब हम एक आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे लाडले नेता विधायक दिलीप सिंह जी गुजर और राजेश जायसवाल के नेतृत्व में मैं सब नगरवासियों को और व्यापारी भाइयों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। के रूप में मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को व मंचासीन उपस्थित साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, लेकिन इन सत्ता के दलालों ने अभी कुछ समय पहले देश के सबसे बड़े मंदिर, न्याय के मंदिर, संसद भवन में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब पे अभद्र टिप्पणी करके और मजाक उड़ाया था। उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस ने उसका विरोध किया, देश की जनता ने विरोध किया। तो आज ये बहरूपिये मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान के नाम से, बाबा साहब के नाम से नोटंकियां कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचारियों को पनाह देकर और लूटा जा रहा है। जहां देखो वहां लूट मची है। जहां देखो अधिकारी नेताओं के लूट मची है। सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, पैसा निकल रहा है, उगल रहा है, क्योंकि इतना कमा लिया है, क्या करें। अभी कल यूं तो पूरे देश में अवैध निर्माणों को लेके ये बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जांच बैठी है लोकायुक्त ने। पहले भी उनके ऊपर जांच चल रही थी क्योंकि विधवाओं की पेंशन खा गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता में तपेली में डाल के उस केस को समाप्त कर दिया था। आज पूरे देश के अंदर सारा इंडिया का जो देश की जनता का पैसा लगा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो पैसे पे ये कुंडली मार के बैठे हैं। लोग अपने शादी ब्याह नहीं कर पाए, अपना इलाज नहीं करवा पाए, अपनी पढ़ाई नहीं करवा पाए बच्चों की। उन्होंने वो पैसा हुआ डिपॉजिट सही समय के लिए रखा था।